अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज में हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फर्ज करें आपने कोई कंपनी खरीदनी है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेमोजीन कंपनी लूंगा। लोगों को देखा है कि कंपनियां खरीद कर उसके बाद पता चलता है कि उस कंपनी पर कर्जा कितना था, उस कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ क्या डील्स थी, उस कंपनी में आरटीए के कितने पैसे देने थे, उस कंपनी में कितने बंदों के ऊपर लेबर के फाइन है, कितने बंदों के ऊपर क्या क्या तरीकों से कोई कोई लाइबिलिटी उस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, कितने उस कंपनी के ऊपर लीगल फाइनेंशियल केसेस हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उस कंपनी के ऊपर हैं। हर चीज का एक ही हल है कि कंपनी की ड्यू डिलीजेंस करके उसको खरीदा जाए। जाहिर है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप सब कर नहीं सकते ना ये काम। इसके लिए आपको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा, एक्सपर्ट आके आपके साथ टीटो पार्टियां टच करेगा, उसके बाद आपके साथ एक अच्छा सा अमाउंट तय करेगा और आपको करेगा अल्लाह हाफिज, पैसे लेके निकल जाएगा। बाद में भी मसाइल निकल सकते हैं, बट इन सब चीजों का सोल्यूशन, पोल्यूशन का सोल्यूशन लेके आया हूं। कौन? मैं। सुनिए, कंपनी लेने से, कंपनी की मैनेजमेंट रिप्लेस करने से, ए टू जेड मतलब आपने कंपनी के साथ ड्यू डिलीजेंस करनी शुरू की, हम आपके साथ हैं। आपकी कंपनी की पूरे तरीके से जांच करके उसको उधर 100% उसकी जिम्मेदारी के साथ हम लोग आपको उसका हैंड ओवर दिलवाएंगे। कोई भी लेमोजीन कंपनी खरीदना चाहता है, कोई और कंपनी भी खरीदना चाहता है, तो ये ही प्रोसेस है। लेकिन इसके जरा अलग है, क्योंकि ये कंपनी आरटीए से डायरेक्ट मुंसलिक होती है। उसका तरीका थोड़ा अलग है। वो क्या तरीका है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी पेचीदगी हो सकती है। नंबर एक, उसका आरटीए। आरटीए के साथ उसकी जितनी भी गाड़ियां हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी कितनी नंबर प्लेट्स हैं, उसकी आरटीए में क्या सेटलमेंट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन अभी रह गया है। 1050 दिरहम एक गाड़ी का लगता है उसमें। 100 गाड़ी की कंपनी है, 200 गाड़ी की कंपनी है, तो वो फिर 2 लाख, इस तरीके से। एक 100 गाड़ी गाड़ी है तो 1 लाख लग गया, इस तरह से है। वो रिन्यू करना होता है, प्लस आगे चलेंगे। उस कंपनी में कितनी गाड़ियां फ्रीलांसर यानी कि किसी इन्वेस्टर की हैं, उस इन्वेस्टर से क्या क्या डीलिंग है और किस स्टेज पर उस टाइम वो लोग चल रहे हैं। मसलन अगर किसी के साथ ये डील है कि उसने 10 गाड़ी कंपनी में इन्वेस्ट की है, तो उसका कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट तो होगा, जाहिर है 25%, 30%, 50%, या जो भी उस कंपनी के कितने ड्राइवर, उस 10 गाड़ी पे कितने ड्राइवर हैं, उनके वीजा की क्या कॉस्ट है, क्या चक्कर है, किस तरीके से उनकी सैलरीज डिसाइड है, वो सारे वो सब एग्रीमेंट होंगे। प्लस फ्रीलांसर एक वो भी होता है जो सिंगल ड्राइवर गाड़ी चला रहा है कंपनी के अंदर, सिंगल ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो कंपनी के अंदर, उसके साथ भी अलग अलग डील्स रह सकती हैं। मैनेजमेंट फीस अलग हो सकती है। मैनेजमेंट फीस होती है जी कंपनी की, जिसको वो मेन ड्राइवर फीस कहते हैं। कोई कंपनी वाले मैनेजमेंट फीस कहते हैं, कोई उसको एडमिन फीस कहते हैं, कोई कहते हैं कि जी मेन जो हमारी गाड़ी का कमीशन है वो हमें इतना हमें चाहिए। अलग अलग नाम लेते हैं। अलबत्ता वो होती मैनेजमेंट फीस है जो कंपनी को साफी बचत है, सिर्फ वही होती है मैनेजमेंट फीस। कोई 1500 लेगा, कोई 1800 लेता है एक गाड़ी से, मेन ड्राइवर से। कोई सेकंड ड्राइवर का चार्ज डालेगा बीच में, तो 600, 800, 1200, 1500 तक भी ऐड कर देते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के हिसाब से मुख्तलिफ पैसे होते हैं, जिस तरह की उनकी लोकेशंस होती हैं। उसके बाद आ जाता है लेबर। लेबर में बहुत सारे आप ये 2023 के बाद की बात कर रहा हूँ। अब आपको लोकल्स हायर करने होते हैं, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उनको पर मंथ कितनी सैलरी देनी है, उनको क्या काम देना है, वो सारा कुछ है। 50 बंदे पे एक लोकल है, 100 बंदे पे 2 लोकल है। हर साल एक लोकल बढ़ा लेना है। तो मतलब 2 साल हो गए हैं, तो जिस कंपनी के पास लोकल्स की तादाद 4-5 के करीब भी जा सकती है, 10-15 लोकल्स तक भी जा सकती है। ये लोकल एमरिटाइजेशन इसको कहते हैं। और ये आके कंपनी में हायर होते हैं और काम करते हैं। उनके साथ क्या एग्रीमेंट है वो, प्लस स्टाफ कितना है, उसके अलावा वाला जो स्टाफ है वो कितना है, उसके साथ क्या क्या डील है। उसके बाद आपकी जो अपना एक फाइन्स आजकल काफ़ी हैं। अगर आपने लेबर कार्ड रिन्यू नहीं किए, उसके फाइन्स होंगे कंपनी के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं। ये मैं अगर 100 गाड़ी की कंपनी है या 200 बंदे की कंपनी है, तो कम से कम 25 से 75 हज़ार के बीच में फाइन रहते हैं। हर किसी एम्प्लॉय पर फाइन आ जाता है, बहुत सारे फाइन है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं करवाई उसके भी फाइन होते हैं। ये सारा एक डिटेल लिस्ट है।
उसकी ड्यू डिलीजेंस की, ये हम करके देंगे आपको। 3 मंथ हम कंपनी में बैठेंगे, आपके ड्राइवर हायर करके देंगे, हमारे दुबई में ऑपरेशंस चलाएंगे, और बल्कि वही मैनेज करते हैं, ज़बरदस्त इंसान हैं। मिस्टर राशिद अली मोहम्मद अनवर उनका नाम है, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, ज़बरदस्त इंसान हैं। उसके बाद हमारे दुबई में एक बहुत ही नामी ग्रामी पिछले 12 साल से इसी फील्ड से मुंसलिक हैं मिस्टर मोहित शर्मा, वो हमारे लीगल एडवाइज़र भी रहेंगे और वही आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड भी करेंगे। प्लस मेरी असिस्टेंस उसके साथ रहेगी और हम एक प्रॉपर टीम की तरह काम करके आपके तमाम मसाइल को हल करके एक साफ नहाई धोई हुई कंपनी आपके हवाले करेंगे, ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ ना हो। ये बहुत सारे, एक एग्जांपल है इसमें ऐड कर देता हूँ। एक इंसान ने कंपनी खरीदी दुबई में, उस कंपनी में बहुत सारे मसाइल इस तरीके के थे कि वो पहले तो एडवांस ले लिया उन्होंने, एडवांस लेने के बाद उनको काफ़ी खजल करने के बाद वो कंपनी 3-4 साल के बाद उनको ट्रांसफ़र हुई। उस दौरानिए में उस कंपनी में इन्वेस्टर्स को यही नहीं पता था कि मालिक ऊपर से बदल गया है, और अब हमने किस किस अकाउंट में पैसे डालें, इवन ये बात भी नहीं पता थी। तो ये पेचीदगियों के बाद फिर वो दोनों ऑनर्स जो थे, उनके आपस के कन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने बैंक्स बाउंस किए, उन्होंने आरटीए बाउंस किए। आरटीए बाउंस करने के बाद उनकी गाड़ियां रोड के ऊपर आके रिकवरी में उठा के लेकर चली गई पुलिस, इसलिए कि उनकी किस्तें नहीं थी, उनके साथ काफ़ी मसाइल थे। तो इसमें इन्वेस्टर मारा जाता है, और वो इन्वेस्टर मारा जाता है जिसने कंपनी खरीदी है लेकिन सही तरीके से खरीदी नहीं है। तो जिससे खरीदी है वो फायदे में ही रहता है, क्योंकि उसके ऊपर से तो तमाम लाइबिलिटी हट के उस नए ओनर के ऊपर आ गई होती है। कंपनी ट्रांसफर करना तो एक आम सी बात है, आपको बैंक्स ट्रांसफर करने हैं, आपको एक ए टू जेड कंपनी पूरी ट्रांसफर इसी तरीके से होगी कि वन बाय वन बैंक ट्रांसफर हो, लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो, आपको बहुत सारी जगह पे जाके एमओएस साइन करने पड़ेंगे। आपके जितने भी केसेस कंपनी पर पेंडिंग हैं, वो किस स्टेज पर चल रहे हैं, केसेस का मतलब क्या होता है, ये एम्प्लॉयज केस कर सकते हैं आपके ऊपर कि आप लोगों ने इनको सैलरी नहीं दी, आप लोगों ने इनसे कोई भी किसी किस्म का भी फ्रॉड किया या नहीं किया, या जो भी है, केस तो कर सकती है, हर कंपनी का एम्प्लॉय केस करता है। दुबई में काफ़ी अच्छा कानून है, इसके ऊपर आप किस किस जगह जाके लड़ोगे, आपको पता तो हो कंपनी खरीदने से पहले कि कंपनी की क्या पोजीशन है। इसलिए आपको किसी भी एक्सपर्ट को ज़्यादा पैसे देने का नहीं, हम लोगों के पास आए, हम आपको 3 महीने तक सर्विसेज देंगे, ऑफिस में भी बैठेंगे, और आपको एट दी एंड टिच करके क्लियर करके कंपनी आपके हवाले करेंगे। ये मेरी टीम है जिसको मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, ये आपके साथ दुबई में मीटिंग कर लेंगे और आपको एक कंप्लीट पाथ, आपको डायरेक्शन देंगे। उसके बाद आपके साथ जो भी डील बन जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम लोग इस तरह के लोगों को, जो लोग नए आ रहे हैं, ठगने, फ्रॉड से और इस तरीके की चीज़ों से बचाएं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बचाएं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।